Hey guys, in this video we solve a next question of double column cash book with some critical situation. So मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो देखी होंगी और आप लोगों को वो समझ आ चुके होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं फर्दर कि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमें क्वेश्चन दिया गया है कैश इन हैंड 80,000 एंड कैश एंड बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस 2,70,000। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात नहीं की। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि यानी कि हमारे बैंक में 10,000 थे, लेकिन उन्होंने हमें क्रेडिट कार्ड दिया हुआ था जिसकी वजह से हमने 20,000 रुपये इस्तेमाल कर लिए, यानी कि 10,000 हमने एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर लिए। तो अब हम बैंक क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटी हो गया, जिम्मेदारी हो गया। अब हमें उसे वो 10,000 पे करेंगे तो नेक्स्ट वो हमें फिर अलाउ करेगा कि अब तुम दोबारा 10,000 रुपया यानी कि स्पेंड कर सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड के मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड के डिफरेंस का भी बता चुकी हूँ पहले कि डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड वो होता है कि जिसमें हमारे बैंक में अगर 10,000 है तो हम लोग 10,000 ही खर्च कर सकते हैं उस डेबिट कार्ड से। लेकिन क्रेडिट कार्ड वो होता है कि अगर हमारे बैंक में 5,000 भी हैं तो हम 10,000 खर्च कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे बैंक में 10,000 है तो हम लोग 20,000 भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि बैंक हमें अलाउ करता है। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी होती है, लेकिन हाँ उस पर कुछ हमें बैंक मार्कअप पे करना पड़ता है। यानी कि कुछ आप ये कह सकते हैं कि उस पर हमें सूद पे करना पड़ता है आम अल्फाज में। तो अब क्वेश्चन की ये जो फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने पढ़ ली है, अब हम इसे फॉर्मेट में पुट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे सोल्व करेंगे। मैं साथ साथ आपको एंट्रीज पढ़ती जाती हूँ और साथ साथ आपको सोल्यूशन भी बताती जाती हूँ। तो हम लोग एंट्री देख लेते हैं। इसकी एंट्री डबल कॉलम कैश बुक में कुछ ऐसे होगी, दोनों तरफ होगी, क्योंकि जो ओवरड्राफ्ट करवाया है वो हमारे क्रेडिट है, वो लाइबिलिटी है, तो वो क्रेडिट साइड पे होगी, और जो बैंक का बैलेंस हमारे पास मौजूद है वो हमारे डेबिट साइड पे होगा। यानी कि बैंक में हमारे पास कैश कितना मौजूद है, कैश हमारे पास मौजूद है 80,000, तो वो बैलेंस B/D कहलाएगा। जो कि लेकिन जो बैंक से उधार हमने यानी कि लिया है या मतलब ओवरड्राफ्ट किया है, यानी कि ज़्यादा खर्च कर लिया, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड पे। अगली एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड 2 चेक फॉर कैश, यानी कि 2 चेक रिसीव किए हैं, कैश नहीं है, ये कैश सेल्स है। कैश सेल्स यानी कि कैश सेल्स पे 2 चेक रिसीव किए हैं। एक जो है वो मिस्टर एक्स ने दिया है 1,20,000 का, और दूसरा जो है 1,60,000 का। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री डेबिट साइड पे होगी कुछ ऐसे। इसकी एंट्री होगी 4 तारीख को 2x 1,20,000 एंड 2x 1,60,000, क्योंकि जब तक ये बैलेंस हम लोग पुट नहीं करेंगे, बैंक में नहीं डिपॉजिट करवाएंगे, तब तक ये हमारे पास कैश कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। इंडोर्स द फर्स्ट चेक टू परचेजेस फर्नीचर फ्रॉम ए, यानी कि ए से हमने फर्नीचर परचेज किया है और उसे एक चेक जो है वो डिपॉजिट कर दिया है, पहला चेक। एंड द नेक्स्ट चेक टू बी टू सेटल हिज अकाउंट, यानी कि जो नेक्स्ट चेक है वो हमने बी को कर दिया है। यानी कि जो कैश हमारे पास आया था, जब क्योंकि वो अभी हमने बैंक में तो डिपॉजिट नहीं करवाया था, हमने चेक आगे फर्दर यानी कि कर दिए हैं, पे कर दिए हैं, तो वो जो है वो फर्दर पे हो जाएंगे। तो उसकी एंट्री देख लेते हैं। उसकी एंट्री जो है वो क्रेडिट साइड पे होगी 5 तारीख को। फर्नीचर 1,20,000 एंड बाय बी, यानी कि बी को हमने कर दिया आगे, मतलब सेटल कर दिया, इंडोर्स कर दिया और सेटल कर दिया 1,60,000। इंडोर्स चेक्स क्या होते हैं, डिसऑनर चेक क्या होते हैं। इंडोर्स जब हम लोग अपने क्रेडिटर को इंडोर्स करते हैं तो वो डिसऑनर होते हैं, क्या होते हैं, ये हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली वो भी देख लीजिएगा ताकि आपका उसके बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट एंट्री ये 10 तारीख की है कि सोल्ड गुड्स टू एम फॉर कैश 2 लाख एंड डिपॉजिट द सेम डे इनटू द बैंक। जब हम लोग एक ही दिन में यानी कि किसी से कैश रिसीव करते हैं और उसे डिपॉजिट कर देते हैं तो उसकी सिंगल एंट्री होती है डेबिट साइड पे कि टू सेल्स 2 लाख। उसकी डबल एंट्री नहीं होगी, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। और कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री द चेक इंडोर्स टू बी रिटर्न डिसऑनर, यानी कि जो बी को किया था चेक हमने वो डिसऑनर हो गया, तो ये नो एंट्री है, इसकी एंट्री नहीं होगी। हम लोग पिछली वीडियो में भी जनरल एंट्री में भी देख चुके हैं कि जो क्रेडिट बेस पर सेल्स होती हैं या परचेजेस होती हैं उनकी एंट्री नहीं होती। तो ना तो हमारे पास कैश आया
और ना हमारे पास कैश हमसे कैश गया, क्योंकि जब उसने हमें चेक दिया था आगे हमने एंडोर्स कर दिया था, लेकिन वो डिसऑनर हो गया तो हमने उसे कैश रिटर्न कर दिया चेक। तो हमारे पास क्या हो गया, दोबारा एक्स जो है वो हमारा डेटर बन गया, क्योंकि एक्स को हमने चेक वापस कर दिया। तो अगली एंट्री देख लेते हैं, 16 तारीख की है। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश बाय चेक से स्टेशनरी पेड की है, तो इसकी एंट्री होगी स्टेशनरी 10,000, यानी कि बैंक कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री, पेड वेजेस इन कैश, वेजेस पे किए हैं तो वो भी एंट्री क्रेडिट साइड पे होगी। वेजेस 20,000 कैश के थ्रू किए हैं तो कैश कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है 18 तारीख की 18 की, रिसीव फ्रॉम पी 1,60,000 ऑन अकाउंट, यानी कि उसने वो हमारा डेटर था, उसने हमें पैसे पे कर दिए हैं, यानी कि उधार पर उसने सामान लिया था, तो वो हमारे पास क्या आया, कैश आया टू पी अकाउंट 1,60,000 इन डेबिट साइड। नेक्स्ट 22 अप्रैल, क्यू ए कस्टमर डिपॉजिट इनटू द बैंक 70,000, यानी कि क्यू हमारा एक कस्टमर था, उसने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया हमारे बैंक में, तो इसकी एंट्री क्या होगी, टू क्यू 70,000। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 25 अप्रैल की क्या एंट्री होगी, 25 पेड कॉटेज 44,000, यानी कि कॉटेज की पैसे हम लोग कैश के सूरत में पे किए हैं, तो 4,000 क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट होगी बोट फर्नीचर फॉर कैश, यानी कि परचेजेस किए हैं, फर्नीचर खरीदा है कैश से, तो एंट्री होगी फर्नीचर एट द सेम डे 25 तारीख को ही, फर्नीचर 1,20,000। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, बैंक डेट्स फॉर इंसिडेंटल चार्जर, यानी कि इंसिडेंटल चार्ज पे किए हैं हमने बैंक से, और बैंक ने ही पे किए हैं, क्योंकि कोई इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से बैंक ने वो चार्जेस पे किए हैं, तो हमारे अकाउंट से भी इतने पैसे डिडक्ट हुए हैं। 3,000, वेयर इज 3,000, सॉरी मैं ऊपर कर गई, 3,000, तो ये आ जाएगा इंसिडेंटल चार्जर 3,000, बैंक से डिडक्ट किए हैं तो बैंक के कॉलम में आ जाएगा। अगली एंट्री देख लेते हैं, अगली एंट्री है कि डिपॉजिट ऑल कैश ओवर 40,000 इनटू द बैंक। ये एंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री मैंने इसीलिए इन एंट्रीज को हाईलाइट किया, क्योंकि जो एंट्री इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसमें क्या क्रिटिकल सिचुएशन है कि उसने हमसे क्या डिमांड किया, उसने हमसे ये कहा है कि 40,000 रुपया जो है ना वो हमारे कैश में रख लें आप अपने पास, लेकिन बाकी जितना भी कैश है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दें। यहाँ क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखें उसने क्या कहा है हमसे, उसने कहा है कि जो ये कैश वाला कॉलम है ना, इसमें जितने इनको सम करो और जो पैसे आते हैं उन्हें बैंक में डिपॉजिट करवा दो, और बाद में जो अब इसमें से 40,000 सेपरेट कर लो, यानी कि 40,000 अपने पास एज अ क्रेडिटर रख लो, बैंक बैलेंस B/D रख लो, बाकी सारा बैलेंस जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दो। तो हमने क्या किया, हमने इसका सम किया, हमारे पास सम क्या आया इसका 5,20,000। हमने 5,20,000 में से ये सारे माइनस किए, ये पूरी की पूरी जो है वो माइनस की, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 56,000। हमारे पास जो रकम बाकी बची इनमें से माइनस करने के बाद हमने उसमें से 40,000 जो है वो अपने पास रख लिया, 40,000 रख के यानी कि उसमें से 40,000 मज़ीद माइनस किया, तो फिर हमारे पास क्या रकम आ गई, ये आ गई 56,000। हमने इस 56,000 की कॉन्ट्रा एंट्री होगी, कैसे होगी कि बैंक में गया, बैंक हमसे क्या गया, कैश गया 56,000, लेकिन एज फर्दर हमारे बैंक में इंक्रीज़ हो गया, तो ये डबल एंट्री होगी इसकी, तो ये डबल एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री। तो नेक्स्ट हमारे पास बैलेंस जो है वो उसने बता ही दिया था हमने कि बैलेंस जो है वो मैंने अपने पास रखा हुआ था, कैश ओवर रखा हुआ है हमने, तो कैश ओवर हमारे पास 40,000 उस तो ऐड किया उसको, तो हमारे पास क्या टोटल आ गया 5,20,000। और फिर हमने इन सब का भी सम किया, बैंक कॉलम का सम किया, तो आया हमारे पास 3,26,000
थाउजेंड, तो ये 3,26,000 में से हमने माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन बच गया 43,000। तो यहाँ पे भी लिख देती हूँ 3,26,000। तो बैलेंस B/D यानी कि बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास क्या बच गया ये। तो ये मैंने फॉर्मेट आपको पहले ही समझा चुकी हूँ और आई होप सो कि आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अगर कहीं मैंने मिस्टेक की है या मुझसे एरर हुए हैं तो आप काइंडली मुझसे शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रही तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। और आपको इस वीडियो से अगर कोई हेल्प मिली है तो गिव अ थम्स अप, अगर नहीं मिली तो डिसलाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।